हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मीडियम साइज़ की सोनिया का सूट स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने ना इसकी कटिंग की थी। ये ना वेस्ट कपड़े के ऊपर मैंने 5.5 इंच का निशान लगा लिया है और नेक को मैंने कट कर दिया है। ऊपर से उनको 5.5 इंच ही रेडी चाहिए नेक, तो ये 6 इंच तक मैंने कट कर लिया है। आधा इंच सिलाइयों में आ जाएगा। तो अब इसको ना बड़े बखिए के साथ मैंने कपड़े के ऊपर सिलाई लगा दी है और साइड से आधा आधा इंच कपड़ा कट कर दिया है। अब इस कपड़े को ऊपर फोल्ड कर देंगे नेक के साइड के। ये देखें, इसे फोल्ड कर देना है और बाद में इसके सेंटर में निशान लगाएंगे। नेक जितनी भी लेंथ चाहिए ना अपने अकॉर्डिंग बना लें। डिज़ाइनर नेक भी ऐसे ही पहले जॉइंट होते हैं वेस्ट कपड़े के ऊपर, फिर हमने सूट के ऊपर अटैच करना है। तो ये इसको मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और डॉट डॉट के निशान लगा लूँगी सेंटर में और फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसको सूट के ऊपर लगाएंगे, फ्रंट के पल्ले के ऊपर। आप चाहें तो बैक पे भी बुकरम का ही नेक लगा सकते हैं। मैंने रेप पट्टी ही लगाई थी। तो ये कटिंग के समय मैंने इसके सेंटर में भी लाइन बना दी थी नेक की। कढ़ाई बहुत ही सुंदर लग रही है। छोटे छोटे बस फूल ही हैं। थोड़ा सा और मतलब वो पैसा खर्चते ना, पाइपिंग लगवा लेते रेड कलर की, तो बड़ा सुंदर लगना था इसने। लेकिन वो तो स्टिचिंग भी कम ही देकर गई है मेरे को ना। तो ये बुकरम के पास से मैंने सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल किनारे के ऊपर बुकरम के। ना ही बुकरम के ऊपर चढ़े सिलाई और ना ही ज़्यादा दूर हो। तो ये सिलाई लगानी है छोटे बखिए के साथ। तो ये सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब सेंटर में से कपड़ा कट कर देना है सिलाई के पास से। तो ये ध्यान रखें कि सिलाई के ऊपर ना कटने पाए, बस पास से कपड़ा कट कर देना है। जितना ज़्यादा कपड़ा छोड़ेंगे ना तो फिर फोल्ड करने में परेशानी होती है, इसलिए बिल्कुल पास से ही कपड़ा कट करती हूँ मैं। तो अब इसे उल्टी साइड में फ़ोल्ड कर देना है। ये देखें, इसको छोटे बखिए के साथ एक और सिलाई लगा देंगे तो बिल्कुल पक्का नेक हो जाएगा। ये नहीं निकलेगी सिलाई। चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिलाई ही लगाई है। अब वेस्ट कपड़े में से उरेप पट्टी कट करनी है, तिरछा कपड़ा कट करना है। पंखे की वजह से ना बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है, तो मैं दूसरी साइड पर करती हूँ। कूलर लगा कर बैठती हूँ ना, दूसरी साइड पर हवा कर देती हूँ कि मुझे ना ही आए हवा तो अच्छा है। काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हवा में। तो ये उरेप पट्टी कट कर देनी है। 1.25 इंच तक चौड़ाई चलेगी, चाहे 1.5 इंच हो। इससे ज़्यादा चौड़ाई वाली उरेप पट्टी नहीं कट करनी। तो ये एक बार में ही लंबी सी पट्टी मैंने कट कर ली है। अब बैक साइड के पल्ले के ऊपर लगा देंगे। ये सूट का बैक साइड का पल्ला है। तो जब ये देकर गई थी सूट बहुत ज़्यादा वल थे, मैंने प्रेस करके सेट करके फिर कट किया है ना, तो फिर मैंने तय लगा कर रखा था। अब सही है कपड़ा। ये एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है पीछे की साइड पर उरेप पट्टी के ऊपर। तो ये सिलाई पूरी हो गई है। एक और सिलाई लगाएंगे, आधा अंदर को आधी बाहर को फोल्ड करके उरेप पट्टी को एक और सिलाई ऊपर लगा देनी है। तो एक लास्ट पर सिलाई लगती है, वो वाली सिलाई फिर जब तरपाई करती है ना, तरपाई वाली फिर उधेड़ देती है। तो ये देखिए, आधा अंदर आधा बाहर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे कट कर देना है एक्स्ट्रा कपड़े को। तो अब हमने तीरा जोड़ना है। इसके प्लेट नहीं डालने, फिटिंग के निशान लगे हुए हैं। तीरा जोड़कर साथ ही में फिटिंग भी लगा दूंगी। तो रेप पट्टी को आगे की तरफ रखा है और बुकरम का नेक पीछे रखकर इसको आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। प्योर कॉटन का है सूट, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था, लेकिन जो कढ़ाई है ना वो थोड़ी चुभने से वाली है। ऐसे सूट हो ना, अगर आप अपना सिल रहे हैं तो आधा मीटर लाइनिंग लाकर तो बस ऊपर की साइड पर लगा लें नेक की तरफ, ताकि चुभे नहीं। तो ये फिटिंग जो लगाई है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिटिंग इनकी थी, बस्ट थी 36 इंच, कमर थी 32 इंच और हिप थी 39 इंच। तो फिटिंग मैंने साथ ही लगा ली थी कटिंग के समय, क्योंकि ना इसके प्लेट नहीं है, फिटिंग पहले ही लगा दी थी। तो ये सिलाई पूरी हो जाए तो सुई को अंदर को करते हुए इसको पलट देना है और एक सिलाई आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक और लगा देनी है सिलाई। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी फिटिंग लगा लेंगे। तो नेक बनने के बाद बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी साइड पर भी फिटिंग लगाने के बाद बाजू के ऊपर मैंने जोड़ लगा लिया है। एक साइड पर जोड़ लगना था, वो मैंने ऑफलाइन ही लगा लिया, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। तो ये एक साइड पर ही जोड़ था। तो ये एक और दो बार फोल्ड करते हुए इसको मैं कच्चा कर रही हूँ। तरपाई होने के बाद ये सिलाई निकल जाएगी। सलवार इसकी ब्लैक कलर की थी, तो फिर अगर कोई और कलर होता ना फिर बंदा पट्टी लगा लेता है आगे की तरफ। तो ये सेम था, इसलिए मैंने नहीं लगाई पट्टी। तो बाजू की मोरी मैंने ली थी 5 इंच।
तो पीछे की तरफ से आर्म होल की गुलाई 7.5 आई थी। छोटी ही है ना, इतना हैवी साइज़ नहीं है, 7.5 इंच आई थी गुलाई। तो ये हमने 2 बार इसको सिलाई करके फ्रंट से तो इस साइड की सिलाई लगा देनी है एंड तक। शुरुआत में डबल सिलाई कर लेनी है ताकि पक्का हो जाए। एक बाजू की फ़िटिंग लग गई है, अब दूसरी की भी मैं साथ में ही लगा लूँगी, फिर दोनों इकट्ठे ही जॉइंट कर लेंगे। 5 इंच रखा है और पीछे 7.5 इंच रखा था। यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाना है और पीछे की तरफ 7.5 इंच का। आर्म होल मैंने 6.5 इंच लिया था नीचे को। तो इनको आपस में मिला देना है। आर्म होल सही सही लेना चाहिए, अगर ज़्यादा ले लेना तो फिर आर्म होल के पास से बड़ा झोल सा पड़ता है। तो ये देखें, डबल सिलाई करके इसकी भी फिटिंग लगा देंगे बाजू की और दोनों को जॉइंट करना है सूट में। तो बस घेरा फोल्ड करने को रह जाएगा फिर। तो अब इसको एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी। जो है मैं अंदाजे से ही मोरी लेती हूँ ना, तो काफ़ी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, उसे कट कर दिया है। और जहाँ पर जोड़ नहीं है ना, जिस साइड पर, वहाँ पर आर्म होल की गुलाई डालनी है आधा इंच की। ये देखें, हल्की सी डालनी होती है, इससे वल नहीं पड़ते जब हम सूट पहनते हैं। तो अब बाजू को सीधा कर लेना है और सूट को उल्टा ही रखना है। तो इसको जॉइंट करेंगे। ये देखें, बाजू हमारी, और जो डिजाइन था ना सभी ऊपर को ही आ रहा है। फूल थे छोटे छोटे से, गमले से बने हुए थे जैसे। तो अब इसको बाजू को सीधा कर लिया है और जो काट वाली साइड है ना, वो आगे की तरफ आनी चाहिए। दोनों को आपस में जोड़कर फिटिंग को नीचे को मोड़ लेना है। जो फिटिंग दोनों को आपस में फिटिंग को पकड़ते हुए ना नीचे को फोल्ड करके गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगाकर बाजू जोड़ देंगे। और ये बाजू जोड़कर कंप्लीट कर दी है। दूसरी बाजू भी ऐसे ही जोड़ देनी है और सीधा करके हमेशा चेक कर लेंगे कोई वल ना आए इसके अंदर। तो बिल्कुल सही लग गई है। जब नाप कर बनाएंगे ना तो सही ही लग जाती है। कभी कभी हो जाता है आधा इंच का फ़र्क, नहीं तो हमेशा सही ही लगती है जब इंची टेप से नापो। और ये देखें, जिस साइड पर हमारी जोड़ नहीं है ना, उस साइड पर मैं कट कर रही हूँ क्योंकि वो साइड आगे की तरफ आएगी। तो दूसरी बाजू भी जोड़ दी है और ये टिच बटन के लिए पट्टी रेडी कर रही हूँ। इसको तीरे के ऊपर जोड़ेंगे, साइड से इसको कट कर देना है, 2 बना देनी है इनको। तो ये देखें, इसको जोड़ देना है तीरे के ऊपर। 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर पक्का करके इसको जोड़ दूँगी। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही जोड़ देना है इस पट्टी को। तो मुझे ना बोल कर गई थी, इसके 3 सूट थे कोट कॉलर बनाना। अच्छा हुआ मैंने नहीं बनाया, सिलाई ना कम दे के गई है। तो कोट कॉलर में काफ़ी दिमाग लगता है। सर्दियों में बनाएंगे किसी सूट का तो मैं ज़्यादातर बिल्कुल बंद ही नेक बनाती हूँ। तो ये घेरा फोल्ड कर दिया है, एक तरफ से अंदाजे से किया है। इसको चेक करेंगे, बराबर आ गया है। अब बैक साइड के ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ से मैंने वीडियो फास्ट कर दी है क्योंकि घेरा ही फोल्ड कर रहे हैं। ये देखें, दूसरी साइड पर भी ऐसे निशान लगा लेना है। एक साइड पे पहले फोल्ड करके उसे चेक करना है कि चाक बिल्कुल बराबर हैं, छोटे बड़े तो नहीं है। ये दूसरी साइड पर भी घेरा फोल्ड कर देना है। ये देखें, 1 और 2 बार फोल्ड कर देना है इसको। अब साइड वाले चाक फोल्ड कर दूंगी मैं। ये देखें, कॉटन का कपड़ा बड़ी आसानी के साथ बैठ जाता है और जो क्रेप के कपड़े होते हैं ना, वो बहुत फिसलते हैं कपड़े, उनके पास परेशानी होती है। ये देखें, दूसरी साइड पर भी मैं फोल्ड ऐसे मोड़ दूंगी। तो अच्छे से सेट करते हुए दूसरी साइड के भी चाक फोल्ड कर देने हैं। तो ऐसे ही दूसरी उधर वाली साइड वाले भी करते हैं चाक फोल्ड और सूट हमारा कंप्लीट हो जाना है। ये कच्चा करना है। इस पर मैं कोई भी रील लगा देती हूँ, लेकिन काफ़ी रील भरी हुई थी ब्लैक कलर की, फिर मैं वही लगा रही हूँ। छोटा सा सूट बन गया है, मीडियम साइज़ था, ज़्यादा ना छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है ये लेडीज़। तो ये देखें, अच्छे से पीछे से वल निकालते हुए फिर चाक फोल्ड करने हैं। ये दूसरी साइड के भी फोल्ड हो गए और बैक साइड का नेक भी फोल्ड करूँगी, वो कच्चा नहीं किया था अभी मैंने। और ये देखें, चाक सभी फोल्ड हो गए और सूट हमारा कंप्लीट हो गया। चाक चेक कर रही हूँ, हिप के बराबर होना चाहिए। जैसे हिप 38 इंच है ना, तो ये 19 इंच या 19.5 होना चाहिए। इससे ज़्यादा घेरा नहीं पहनता आजकल कोई भी। तो ये बैक साइड का नेक भी मैंने कच्चा कर देना है। तो यहाँ पर फिर की जो भी आए धागा मैं वही लगा देती हूँ, बस कच्चा ही करना होता है। ये देखिए, हमारा सूट कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।